हेलो एवरीवन। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पैन और टैन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि टैन क्या होता है और पैन का काम क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पैन और टैन में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो में बहुत शॉर्ट रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कम और आसान शब्दों में कैसे आपको पैन और टैन का डिफरेंस समझाया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जो डिफरेंस होता है कि जो पैन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू किया जाता है और जो टैन होता है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू किया जाता है। जो पैन होता है वो आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसमें काम आता है। जैसे आप आईटीआर, जितने भी आप इनकम टैक्स के काम होते हैं वो पैन के ही जरिए होते हैं। उसमें मेन रोल पैन का ही होता है। कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी हिस्ट्री आप पैन से चेक कर सकते हैं। वहीं पर टैन का जो काम होता है, जैसे कोई इंसान किसी का टीडीएस काट रहा है, किसी का टीसीएस काट रहा है, तो उसको काटने के लिए टैन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि जो पैन होता है वो भी 10 कैरेक्टर का होता है, अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर का होता है, और जो टैन होता है वो भी अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर का होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पैन होता है, पैन में पहले जो 5 शब्द होते हैं, वो पहले जो 5 लेटर होते हैं वो इंग्लिश के 5 लेटर होते हैं, उसके बाद 4 नंबर होता है और लास्ट में 1 लेटर होता है। वहीं पर टैन में टैन भी 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होता है। यहाँ पर टैन में पहले 4 लेटर होते हैं, बाद में 5 नंबर होते हैं और आखिरी में 1 लेटर होता है। जो पैन होता है वो किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है या फिर किसी कंपनी को दिया जा रहा है, किसी को HUF जो होता है उसको दिया जाता है। तो जो पैन होता है वो इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल को दिया जाता है। या फिर जब कोई इंसान कोई कंपनी चला रहा है उसको इशू किया जा रहा है, कोई इंसान कोई फर्म चला रहा है तो उसके नाम पे इशू किया जाता है। कोई इंसान LLP, जो कंपनी LLP होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके लिए इशू किया जाता है। जबकि जो टैन होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इशू किया जाता है, जो कि वो लोग यूज करते हैं किसी का TDS या फिर TCS काटने के लिए। जो पैन होता है, पैन की दोस्तों जो वैलिडिटी होती है कि आपने एक बार पैन बनवा लिया और वो आपका जीवन भर परमानेंट हो गया। जब तक सरकार उसको बंद नहीं कर देती या फिर कोई ऐसा कोई सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशन नहीं ला देती, तब तक पैन आपका परमानेंट रहता है कि एक बार आपने बना दिया और जीवन भर आप अब इसको इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर जो टैन है वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है और उसको हर साल रिन्यू किया जाता है। दोस्तों, जो पैन होता है, जैसे आपने आपने कोई, मतलब आपको, आपके ऊपर कोई कंप्लाइंसेस हैं, आपको कुछ पैसा वगैरह या फिर फाइन वगैरह जमा करनी थी, तो आपने नहीं उसको जमा किया, तो वहां पे बहुत बार पेनाल्टी लगाई जाती है। और पेनाल्टी लगाने के बाद भी हो सकता है, जैसे आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, बार बार मतलब वार्निंग देने के बाद भी अगर आप उस पेनाल्टी को या फिर जो लीगल काम है उसको आप नहीं कर रहे हैं, जो आपको दिशा निर्देश दिया गया है अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो आखिरी जो चारा बचता है कि हो सकता है डिपार्टमेंट वाले आपको गिरफ्तार कर लें और आपको जेल भी भेज दे। यही काम टैन में भी देखने को मिलता है। अगर आपको किसी का TDS या फिर TCS काटना चाहिए और अगर वो आप नहीं करते, तो पहले तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी 100 से 2% लगा दी जाती है बहुत बार। वो भी अगर आप पेनाल्टी जो लगाई गई है अगर उसको भी आप जमा नहीं करते, तो आखिरी जो चारा सरकार के पास बचता है कि वो आपको जेल भी भेज सकती है। तो आपने आज पैन और टैन का जो एक्चुअल डिफरेंस होता है बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इनकम टैक्स, GST, टैली, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट अगर बनवानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, तो आप हमसे, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।